चलिए हम आगे पढ़ते हैं। गम, अब ऊपर लिखा है गम धातु प्रयोगे यत्र गम्यते तत्र स्थानवाची शब्द द्वितीय विभक्ति। गम धातु के प्रयोग में जहाँ पर जाया जाता है उस स्थानवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये एक और विशेष नियम दिया गया है कि स्थानवाची शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालः गृहं गच्छन्ति, तो कहाँ जा रहा है बालक, कहाँ जा रहे हैं, घर को जा रहे हैं। तो गृहम में ऊपर दिया हुआ है ना इसमें ब्रैकेट में कि जहाँ पर जाया जाता है उस स्थानवाची शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बालक कहाँ जा रहे हैं, घर को जा रहे हैं, तो गृहम में द्वितीय विभक्ति होगा। जनाः दिल्लीम आगच्छन्ति, तो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, सॉरी लोग दिल्ली को आ जाते हैं। तो किस स्थान को आ रहे हैं, दिल्ली को आ रहे हैं, तो दिल्ली में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। छात्राः पाठशालां गच्छन्ति, छात्र छात्राएं पाठशाला को जाते हैं। तो पाठशाला में द्वितीय विभक्ति हुई है क्योंकि कहाँ जाया जा रहा है, पाठशाला को जाया जा रहा है, इसलिए। देखो रक्ष धातु प्रयोगे अपि यस्य रक्षा क्रियते तस्य अर्थवाची शब्दे द्वितीया भवति। रक्ष धातु के प्रयोग में जिसकी भी रक्षा की जाती है उसके अर्थवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सैनिकाः देशं रक्षन्ति, सैनिक देश को रक्षते हैं यानी कि रक्षा करते हैं, सैनिक देश को रक्षा करते हैं। तो देश में यानी जिसकी रक्षा की जाती है ना उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जनाः पर्यावरणं रक्षेयुः, जनाः लोग पर्यावरण को रक्षते हैं यानी रक्षा करते हैं, तो पर्यावरण में द्वितीय विभक्ति। हरिश्चंद्र धर्मम रक्षक, हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा की, तो धर्म में जिसकी रक्षा की जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए आगे करण कारक, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। काकः मृत्तिकाया गृहं निर्मितवान, कौवे ने मिट्टी से घर बनाया। अब देखिए तृतीय विभक्ति क्या होती है, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होती है वो करण कारक होता है। जैसे मिट्टी से घर बनाया। चटका तृणे स्वग्राम निर्मितवती, चिड़िया ने तिनकों से अपना घर बनाया। तो तिनकों से बनाया, तो तिनकों में तृतीय विभक्ति होगी। अब यहाँ कौवे ने कैसे बनाया था, मिट्टी से। मृत्तिकया, तो इसमें तृतीय विभक्ति हुई। तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है। उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः, दोनों मिलकर के सुख से रहने लगे। तो सुखेन, सुखेन में तृतीय विभक्ति है। आनंदेन भोजनम करोतु, आनंदेन में तृतीय विभक्ति यानी करण कारक है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए सेकंड वाला पैराग्राफ, अत्र वयं पश्यामः में सेकंड वाली लाइन देखिए, येन साधनेन क्रिया सिद्ध्यति तत् करण कारकम भवति। जिस साधन के द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है वह करण कारक होता है और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। अब ऊपर आ जाइए, छात्र कलमेन लेखम लिखति, छात्र कलम से लेख लिखता है। तो कलम से लिखा है तो ये क्या क्रिया की सिद्धि में सहायक उपकरण हुआ। तो सहायक क्या हुआ, कलम। तो कलमेन में तृतीय विभक्ति करण कारक हुआ। अम्बा छुरिकया फलम कृतन्ति, अम्बा यानी माँ छुरी से फल काटती है। तो छुरिकया, फल काटने में क्या सहायक सिद्ध हुआ, छुरी यानी चाकू। तो छुरी से फल काटा, तो छुरिकया में तृतीय विभक्ति करण कारक। सैनिकः शस्त्रेण युद्धं करोति, सैनिक शस्त्रों के द्वारा युद्ध करता है। तो किससे युद्ध किया, शस्त्र के द्वारा। तो क्या हुआ, करण कारक तृतीय विभक्ति। बालकः पात्रेण जलं पिबति, बालक पात्र से जल पीता है। तो पात्रेण में तृतीय विभक्ति। कृषकः हलेन क्षेत्रं कर्षति, कृषकः किसान हल के द्वारा खेत को कर्षति जोतता है। तो किससे खेत जोतता है, हल से। तो हल क्या हुआ, साधन हुआ, साधन में तृतीय विभक्ति हुई। नरः परिश्रमेण कार्यं करोति, नर परिश्रम से कार्य करता है। किससे कार्य करता है, परिश्रम से, इसलिए इसमें करण कारक और तृतीय विभक्ति हुई। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरेंगे। ये जो मंजूषा में दिया गया है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। बालक चित्रम पश्यति, तो चित्र कैसे देखते हैं, चक्र से, हाथ से, अन्न से, जल से, नेत्रों से।
तो क्या आएगा, नेत्रों से देखते हैं, तो बालक नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, तो नेत्राभ्याम आ जाएगा इसमें। अम्बा रोटिकाम पचती, अब माँ काई से रोटी बनाती है, चक्र से, हस्त से, अन्न से, जल से, अन्न से बनाती है, तो अन्नेन आ जाएगा कि भाई माँ अन्न से रोटी पकाती है। थर्ड, रामः कार्यम करोति, अब राम किससे कार्य करेगा, चक्रेण, हस्तेन या जलेन, हाथ से ही कार्य करते हैं, तो राम हस्तेन कार्य करोति आएगा इसमें। फोर्थ, कृष्ण शिशुपाल वधम, शिशुपाल से वधम अकरोत, तो शिशुपाल का वध किससे किया कृष्ण ने, चक्र से या फिर जल से, चक्र से ही करेंगे कृष्ण जी, तो चक्रेण आएगा, कृष्ण चक्रेण शिशुपाल से वधम अकरोत। मालाकारः जलेन वृक्षान सिंचति, जो माली है वो जल से ही वृक्षों को सींचता है, तो जलेन में तृतीयावती करण कारक होगा। नीचे है सेकंड वाला, अधोलिखित वाक्येषु करण कारकम रेखांकितम कुर्वन्तु, इन जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें जिसमें करण कारक यानी तृतीय व्यक्ति है उनको अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट वाला है मालाकार जलेन वृक्षान सिंचती, तो जलेन जल के द्वारा वृक्षों को सिंचा है, जल में जलेन में तृतीय व्यक्ति है, तो जलेन में को अंडरलाइन कर लेना है। ऐसे ही बाकी सभी में आपको करना है। नेक्स्ट, अब देखो थर्ड है, प्रथम अभ्यासे वाक्येषु कर्ता कर्म क्रिया पदानि प्रथम कृत्वा लिखन्तु, तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया है, बालक नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, तो बालक तो क्या है कर्ता, नेत्राभ्याम करण, कर्म चित्र है और पश्यति क्या है क्रिया है, तो इसी प्रकार से आपको करना है, यहाँ से लेकर, यहाँ से एग्जाम्पल लेकर ये ऊपर वाला एक्सरसाइज में, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में से लेकर करना है। अब देखो यहाँ पर सह अलम विना काण बधिरः, ये क्या है, उपपद विभक्तियाँ हैं, जैसा कि मैंने आपको उपपद विभक्ति वाली वीडियो में बताया ना एग्जाम्पल के साथ, वो उपपद विभक्तियाँ हैं ये, तो उपपद विभक्तियों का हम एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ करेंगे। जैसे पुत्र जनकेन सह गच्छति, सह का मतलब मैंने बताया था आपको साथ में होता है, तो पुत्र माता पिता के साथ जाता है, तो यहाँ वर्ड दे रखा है जनक, जनक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, सह के योग में तृतीय विभक्ति हुई तो जनकेन हो गया। अलम का मतलब होता है बस या पर्याप्त, अब यहाँ पर विवाद शब्द दे रखा है, तो अलम शब्द के योग में विवाद में तृतीय विभक्ति हुई तो विवादेन हो जाएगा, विवादेन अलम। अब थर्ड वाला देखिए, राम सीता सह गच्छति, तो राम शब्द दे रखा है, तो राम शब्द की तृतीय विभक्ति क्या हुई, रामः रामो रामा, रामम रामो रामान रामेण, तो रामेण आएगा, सीता रामेण सह गच्छति। इस प्रकार से आपको बाकी के सारे करने हैं। अब आइए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। नीचे देखिए सबसे लास्ट लाइन है, कर्ता यदर्थम, जिसके लिए, कार्यम करोति, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयोग में होती है, और इन पदों में संप्रदान कारक होता है और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं, देखिए, एषा अध्यापिका छात्राय पुस्तकम् आनयति, यह अध्यापिका छात्र के लिए पुस्तक लाती है, किसके लिए लाई है, छात्र के लिए, तो छात्राय में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। एवमेव एषा अध्यापिका छात्राय पुस्तकम् आनयति, तो इसी प्रकार से यह अध्यापिका छात्रा के लिए भी पुस्तक लाई है, तो छात्राय में चतुर्थी विभक्ति हुई। सह छात्र परीक्षाएं पढ़ती, वह छात्र परीक्षा के लिए पढ़ता है, किसके लिए पढ़ता है, जिसके निमित्त कोई कार्य किया जाता है ना, या परीक्षा के लिए पढ़ रहा है, तो परीक्षा में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। सा छात्रा स्पर्धाएं धावती, वह छात्रा स्पर्धा के लिए दौड़ती है, स्पर्धा यानी कि कंपटीशन के लिए, वह छात्रा स्पर्धा के लिए दौड़ती। तो जिस चीज़ के लिए कोई कार्य किया जाता है, अब यहाँ स्पर्धा के लिए किया गया है, तो स्पर्धा में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। सह बालकः क्रीडनाय गच्छति, वह बालक खेलने के लिए जाता है, किस लिए जाता है, खेलने के लिए, इसलिए चतुर्थी विभक्ति क्रीडनाय में होगी। सा बालिका क्रीडनाय गच्छति, वह बालिका भी खेलने के लिए जाती है, किस लिए जाती है, खेलने के लिए, तो क्रीडनाय में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। देखिए अब इन प्रश्नों के उत्तर हैं, ये जो ऊपर जो वाक्य दिए हुए हैं उनका डार्क वर्ड्स के प्रश्न बना कर के यहाँ पे दिए हुए हैं, जो डार्क वर्ड्स के आंसर्स ये होंगे ऊपर वालों में से। जैसे दिया हुआ है अध्यापिका कस्मै पुस्तकम् आनयति, तो यहाँ फर्स्ट वाले में से लेंगे छात्रा है,
अध्यापिका कस्य पुस्तकम आनयति, तो यहाँ सेकंड वाले में से लेंगे छात्राएँ। छात्र कस्य पढ़ती, तो यहाँ आएगा परीक्षाएँ। छात्रा कस्य धावती, तो इसमें से आएगा फोर्थ में से स्पर्धाएँ। इस प्रकार से आएगा, तो आपको यहाँ फिल करना है। अब आगे देखिए, यहाँ देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है उपपद विभक्तियाँ रुच, नमः, दास, स्वस्ति। इन पदों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच का मतलब अच्छा लगना, नमः का मतलब नमस्कार, दा का मतलब देना, दान करना, स्वस्ति का मतलब कल्याण। ये सब मैंने आपको उपपद विभक्ति वाले टॉपिक में पढ़ाया था। तो देखिए अब यहाँ ऊपर फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जैसे मान लो अभी हमने पढ़ा चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, किसी इस निमित्त के किसी कारण के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। देखो फर्स्ट में देखो छात्रः उपविशति, किस लिए बैठेगा, रक्षा करने के लिए, युद्ध के लिए, नृत्य के लिए, भोजन के लिए, पढ़ने के लिए। क्या आएगा यहाँ पर, सोचो आप भी। छात्र तो पढ़ने के लिए ही बैठेगा। देखिए छात्र पढ़ने के लिए बैठता है, तो किस लिए बैठेगा, छात्र पढ़ने के लिए, तो पठनाय आएगा फर्स्ट वाले में। नराः तिष्ठन्ति, तो नर लोग व्यक्ति किस लिए बैठेंगे, भोजन के लिए बैठते हैं। सैनिकः गच्छति, सैनिक किस लिए जाएगा, युद्ध के लिए, युद्धाय गच्छति। ईश्वरः आगच्छति, ईश्वर किस लिए आते हैं, रक्षा करने के लिए, तो रक्षणाय आएगा। नृत्य की सज्जी भवति, नृत्य की किस लिए तैयार होती है, नृत्य करने के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको फिल करना है। अब यहाँ उपपद विभक्ति यूज़ होगी, जैसे बालकाय फलम रोचते, बालक को फल अच्छे लगते हैं, तो बालक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी तो बालकाय हो जाएगा। इसी प्रकार से नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, नमः उपपद विभक्ति है, तो विष्णु शब्द दे रखा है तो विष्णवे हो जाएगा, तो विष्णवे नमः। इस तरह से नुपुरः उपहारम यच्छति, नुपुर उपहारम यच्छति। यच का मतलब भी देना ही होता है, तो दा और यच ये धातु होती है जिनका अर्थ देना होता है, तो इसलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन शब्द दे रखा है, मित्र शब्द दे रखा है, तो मित्र की चतुर्थी विभक्ति होगी मित्राय, तो इसमें मित्राय आ जाएगा कि नुपुर मित्राय उपहारम यच्छति। थर्ड देखिए पठनम रोचते, रुचि धातु है अच्छा लगना है, तो रुचि धातु के योग में छात्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो तो छात्राय, तो छात्र के लिए पढ़ना अच्छा लगता है। इस तरह से अब देखिए गुरु में चतुर्थी विभक्ति लगा के आपको लिखना है, पुत्र में चतुर्थी विभक्ति लगा के आपको यहाँ लिखना है, युष्मत के साथ चतुर्थी विभक्ति लगा के आपको लिखना है, ये आपको करना है। ठीक है, तो आप फिल करेंगे। देखिए आगे अब मिश्रित अभ्यास है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी सबका मिश्रित अभ्यास है, तो आपको उन रूल्स के हिसाब से आपको फिल करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।